राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार ने भरा पर्चा तो भड़क गए जेडीयू समर्थक। बिहार की राजनीति अब नई दिशा में बढ़ने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई है। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। दिल्ली के रिटाला में भीषण आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक जिंदा जली बच्ची। दिल्ली के रिटाला इलाके में आज तड़के झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस घटना में एक बच्ची की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। घनी आबादी वाली झुग्गियों में तेजी से फैल रही आग की लपटों पर काबू पाने के लिए लगभग 16 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं। इस घटना में एक बच्ची का जला हुआ शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस को सौंप दिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि रिठाला झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने के बाद एक लड़की का जला हुआ शव बरामद किया गया। शव पुलिस को सौंप दिया गया। सुबह 4:15 पे कॉल मिली थी हमारे कंट्रोल रूम को और इनिशियल टर्नआउट 7 गाड़ियों को करवाया था। तो जैसे ही हमारा जो ऑफिसर था वो पहुंचा, देखा तो ये पूरे ही लगभग 2,500 प्लॉट है बनी हुई है। ये सारा ही फायर में इन्वॉल्व था। तो उन्होंने इसकी कैटेगरी को और बढ़ा दिया। तो 4:35 पे फिर 5-7 गाड़ियां और भेजी गई। तो चारों तरफ से ब्रांच लगा के इसको कंट्रोल किया। और इसके बराबर में पेपर की एक फैक्ट्री है, उसमें भी फायर है। और ये ऑलमोस्ट सारी फायर में झुग्गियां इन्वॉल्व हो गई और फायर फाइटिंग अब कूलिंग चल रहा है, कंट्रोल में। हाँ, उनको भी नुकसान हुआ है।
तो स्टार्टिंग में जब ज्यादा हीट थी तो साइड के जो रेजिडेंशियल फ्लैट है उनमें अंदर तक आग भी गई है और टायर वगैरह दरवाजे वो जल चुके हैं, उनमें काफी नुकसान। कबाड़ा टाइप भी है, बोतल वगैरह भी है, प्लास्टिक भी है, उनका अपना घरेलू यूज का सामान हुआ है। तो ये तो मल्टीपल है जो एक नॉर्मल दिनचर्या में काम आता है। झुग्गियों का एक्यूरेट आइडिया नहीं है अभी मुझे, लेकिन लगभग 2500 गज का ये पूरा प्लॉट एरिया है, तो इसलिए ये पूरा झुग्गियों से पूरा कवर्ड था। तो कंट्रोल में कूलिंग चल रही है। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव, महिला पर रंग का गुब्बारा गिरने पर युवक की पीट पीट कर हत्या। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीती देर रात हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक महिला पर पानी भरा गुब्बारा गिरने के बाद शुरू हुए झगड़े में 26 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर हत्या की इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और मृतक के दोस्तों ने आरोपियों के घर के बाहर और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। खबर लिखे जाने तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान 26 वर्षीय तरुण के रूप में हुई है, जो कि अपने परिवार के साथ उत्तम नगर इलाके की जेजे कॉलोनी के ए ब्लॉक में रहता था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन भी शामिल है। यह परिवार मूलतः राजस्थान के चोमू का रहने वाला है। तरुण के पिता पेंटर हैं और वह डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा था। रमेश है जी। रमेश। आप कौन हैं? मैं लड़के का चाचा हूँ जी, जिसकी मौत हो गई। उनका नाम और तरुण कुमार, 26 साल की उम्र है जी। क्या काम करते थे? वो कोर्स कर रहा था जी, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहा था बच्चा। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? वो ये और अच्छा, तो क्या वो हुआ था ये बताइए। कुछ नहीं हुआ था जी। वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी तो उसके छांटे लग गए। और छांटे लगने के बाद हमने वो ना लड़ाई करने चालू हो गई। हमने उनसे गलती मांगी, हाथ जोड़ लिए, माफ़ी, भाई बच्ची है, गलती हो गई, माफ़ी उफ़ी मांगे। फिर उन्होंने फ़ोन कर लिया जी, फ़ोन करके सब अपने बंदे बुला लिए और हम छुटाने में थे और उन्होंने लट्ठे बरसाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर, डंडे लाठी उठ मार के। फिर हमारे को पड़ोसियों ने पकड़ के अंदर कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वो हमारा भतीजा 11 बजे आ रहा था, उसको पता भी नहीं था बात का। वो गली में घुस रहा था, उसको गली के बाहर ही रोक लिया और वहीं पे उसको मारा पीटी, चाहे वो गिर गया। फिर उसको लठ, डंडे, राड़ और सिल्ली तक मारी उसके छाती पे जी। पहले झगड़ा आप लोगों के साथ हुआ? झगड़ा कुछ नहीं हुआ। हमारे शादी थी हमारे चाचा के लड़के की, तो हमारे जीजा को उन्होंने मारा था। तो उस टाइम भी हमने कुछ नहीं बोला था जी। अभी जो कल जो झगड़ा हुआ सबसे पहले आप लोगों के साथ? हाँ जी, हमारे हुआ। हम तो छुड़वा रहे थे पर उन्होंने बरसात कर दिया। हमारे तो चोट लग गई, हम कहाँ से झगड़ा करेंगे। बस वो गुब्बारे के छांटे लगने से ही। जिन लोगों ने मारपीट की कौन थे वो मुस्लिम लोग थे जी। पहले भी कोई रंजिश? रंजिश कुछ नहीं, वो आपको बताया ना अभी कि उन्होंने शादी में बारात में गए थे, हम सबको बुलाते, पड़ोस में रहते तो उन्होंने हमारे जीजा को, वो विकलांग जीजा था, उनको मजाक करे तो उनको मारपीट कर दी। बस वो जब से अभी तक वो रंजिश ही बना रखी है इन्होंने और कल मौका देख के उन्होंने काम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,